आप देख रहे हैं TAN स्पोर्ट्स। PSL खत्म हो चुका है और IPL स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि अब IPL पे शो लेकर के हम लोग आएंगे, तो आज अभिनव के साथ मिलके IPL के स्क्वाड्स डिस्कस करते हैं। अभिनव, वेलकम टू द शो। नमस्कार तनवीर जी। कैसे हो बॉस? बस बढ़िया, आप बताएं। बस सब ठीक ठाक चल रहा है। इतना हेक्टिक हमारा PSL का सीजन गुजरा है और अब उससे ज्यादा हेक्टिक जो है मेरा ख्याल है अभी IPL का सीजन आएगा। सर, आईपीएल का सीजन ज्यादा हेक्टिक है। 21 गेम्स ओवर 1.5 months. It will be सही very बात है। hectic. इट विल बी। और हम कोशिश करेंगे कि जितना कवर कर सके उसको रेगुलरली कवर करते रहे। Absolutely, sir. I'm और sure. आज मैं ये कह रहा था कि आज हम स्क्वाड रिव्यू करते हैं थोड़ा थोड़ा सब सारे। और मैं यही बताता चलूं कि हमारी कोशिश है कि नादिर जो है वो इस वक्त बिजी है, लेकिन हो सकता है कि शो के बीच में अगर अवेलेबल हो जाए तो ज्वाइन कर लेंगे हमें। बहुत बढ़िया सर। चले तो स्टार्ट करते हैं अभिनव मुंबई इंडियंस से। उनका मेरी फेवरेट स्क्वाड टीम है। आपकी फेवरेट टीम है और कंट्रोवर्शियल टीम है इस दफा तो। कैप्टनसी को लेकर कंट्रोवर्सी है सर। सही बात है। वो सर उसी में सबसे पहले बात करते हैं। क्या कहते हैं आप? रोहित शर्मा नेशनल टीम के कैप्टन है और यहाँ पे कैप्टनसी से हटा करके हार्दिक पांड्या अब कैप्टन हो गए। सर देखो, मेरा मानना यह है कि चलो, अगर मैं इस डिसीजन को दो हिस्सों में बांटता हूं। एक ये है कि दे आर लुकिंग फॉर द फ्यूचर, बिकॉज मेरा मानना यह है कि रोहित इज ओवर। ये मेरा वो अपने लास्ट लेग पे चल रहा है अभी। मेरे को ऐसा लगता है अब इस वर्ल्ड कप के बाद ही विल अनाउंस रिटायरमेंट प्रोबब्ली फ्रॉम द व्हाइट बॉल क्रिकेट। तो मुंबई देख रही है कि शायद नेक्स्ट जो आगे आने वाले 2-3 साल हैं जहां हार्दिक के पास टाइम है, तो जस्ट वांट टू टेक इट दैट वेज। बट ये तो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मेरे को जो लगता है कि हार्दिक को अगर आपने वापस टीम में लेके आना है, हार्दिक ने एक नई फ्रेंचाइज को एज अ कैप्टन 2 सीजन खेली और दोनों सीजन में वो फाइनल तक लेके गया। एक बार वो चैंपियन बना, एक बार वो रनर अप बना। तो ब्रिंगिंग हिम इन एंड विल ही बी डेप्यूटी? व्हाई विल ही बी इंटरेस्टेड इन कमिंग एज अ डेप्यूटी? That's the only logical reason that I can think of. लेकिन आई डोंट नो कि टीम पॉलिटिक्स बहरहाल हर जगह होती है थोड़ी बहुत, और नेशनल साइड पे ये हार्दिक को किस तरह से अफेक्ट करेगी। आई एम श्योर रोहित शर्मा वुड नॉट बी वेरी हैप्पी कि ही इज नॉट द कैप्टन एनीमोर। Absolutely so there would definitely be some grudge there. It's not possible कि आप जरा सा भी ग्रज नहीं रहे। सर नो डाउट। मेरा इसमें एक टेक और भी है कि आई थिंक मुंबई इंडियंस ने बिना रोहित को इन कॉन्फिडेंस लिए ये डिसीजन लिया है। आई एम 100% श्योर, क्योंकि व्हाई शुड यू नॉट कंटिन्यू विद रोहित? ही इज योर मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन। आपको उसने पांच टाइटल्स दिलवाए हैं, and you just dropped him like a hot potato. You see CSK. You just see CSK. CSK is being जिसे कहते हैं ना, धोनी एंड CSK एक वो बन चुके हैं एक दूसरे के, अगर हम हिंदी में बोले, प्रायवाची शब्द बन चुके हैं, मतलब सिनोनिम बन गए। They are CSK has been backing him to that core कि first season से आज he doesn't play any cricket anymore. He only plays IPL. That's it completely. लेकिन CSK केवल MSD को बैक करता है, बिकॉज MSD इतना सब कुछ लेके आता है। वो अपना पूरा एक्सपीरियंस लेके आता है, टीम को मेंटरशिप देता है, एंड आई एम श्योर रोहित कैन डू द सेम थिंग। बिल्कुल। एंड ड्रॉपिंग हिम लाइक दिस, not in a good taste, and when he is your national team captain. बिल्कुल। I mean even I am an outsider और मुझे भी ये बात अच्छी नहीं लगी कि रोहित को हटा करके हार्दिक को उन्होंने कैप्टन बना दिया। लेकिन बहरहाल देखिए, अब ये कि रोहित बीइंग रोहित, अगर उसको आईसीसी का ये लास्ट चांस है, उसके पास आईसीसी ट्रॉफी जीतने का, और इफ हार्दिक इज फिट एंड ही विल बी सिलेक्टेड फॉर T20 वर्ल्ड कप, तो वो ग्रज रख के भी कुछ कर नहीं सकता, बिकॉज ही नीड्स हिम।
तो He उसको needs अपना MI. पर्सनल वो भी चाहिए ना। तो सही आई एम बात है, श्योर बात तो सही है। एमआई के लोगों को ये चीज, जैसे अगर मुझे समझ में आ सकती है तो एमआई के लोग तो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, तो उनको सही भी है, ये समझ में आ जाएगी कि रोहित के पास कोई चारा नहीं है। सही है। मैं वैसे तो आपको एक पर्सनल चीज बताऊं, हम लोग जब ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप का मैच देख रहे थे, सेमीफाइनल इंडिया और इंग्लैंड का जब हो रहा था, तो हार्दिक पांड्या जो है ना डीप मिड विकेट पे फील्ड कर रहा था, और एक शॉट पड़ा था, बटलर ने या किसी ने मारा था, वो लेग साइड पे ही था, लेकिन डीप मिड विकेट से दूर था। हार्दिक कुड हैव ट्राइड टू स्टॉप द बाउंड्री, बट हार्दिक डिड नॉट इवन मेक एन एफर्ट। कैमरे में वो नहीं नजर आता है, वो तो हम फील्ड में थे, क्योंकि ग्राउंड में थे, हम देखे हार्दिक डिड नॉट इवन मेक एन एफर्ट टू स्टॉप दैट बॉल। और मुझे ये बात बड़ी बुरी यार कि हाउ कैन यू आर सच एन इंपॉर्टेंट प्लेयर, हाउ कैन यू नॉट डू दैट? तो देखिए, I will not defend him because I don't like him very much. Frankly speaking, his या attitude, he's one of my least favorite cricketer in the world, not even an Indian team, या in the world, because of his attitude. I always have a problem with his attitude. या So probably, I'm sure आप ज्यादा अच्छे तरह से देख पाए वहां पे, जो हमको नहीं दिखता है यहाँ पे। हाँ, I'm sure. वो कैमरे में वो बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था वो। लेकिन एनीवे, he's a very good player, there are no two ways about it. He's a match winner, लेकिन सर मेरा एटीट्यूड मेक्स अ लॉट ऑफ इसमें ये है डिफरेंस। कि सर देखिए, मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी विल शो कि वेदर ही इज अ ग्रेट गाय और नॉट, बिकॉज या मेरा ये मानना है कि जो जो गुजरात का वो अच्छा कैप्टन सिद्ध हुआ, उसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट उसमें एस्पेक्ट जो लोगों को दिखता नहीं है, वो आशीष नेहरा था, द कोच। आशीष ओके नेहरा इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कोच इन आईपीएल टुडे। ओके So his contribution, because he is not on the field, just like Rahul Dravid is not on the field, but Rahul Dravid का contribution हमें दिखता है। सही है, तो उसी तरह, because Rohit cannot be Rohit without Rahul Dravid, मेरा मानना ही, as a ओके captain, सही है। without Rahul Dravid, Rohit will not be as successful as he is today. Same goes with Hardik, with Ashish Nehra. देखें देखें अब कैसे चलता है वो। एनीवे, और बाकी स्क्वाड में प्लेयर्स तो इनके पास भी बहुत अच्छे हैं। ईशान किशन ऑलवेज परफॉर्म्स फॉर देम। टिम डेविड है यहाँ पर। टिम डेविड को हालांकि अपॉर्चुनिटी मुझे ऐसा याद पड़ता है कि बहुत ज्यादा नहीं मिली है, बट ही इज अ वेरी गुड प्लेयर एंड ही इज Sir, इवन बेटर actually, नाउ। you can only play four foreign players. If फॉरेन I प्लेयर, सही see, बात है। if I see from here, मोहम्मद नमी, क्वेटजी, और आपका नुवान सुसारा और लुक वुड, मेरे मेरे को ये लगता है कि मैक्सिमम मैक्सिमम जो मैचेस खेलेंगे वो ये चार लोग खेले। ओके हालांकि इन्होंने दे हैव जस्ट ब्रॉट इन a new guy, Quena Mafaka. He's an under 19 South African player. He ओके played very well in the recent matches. और प्लस इनका ये जो मुंबई के जो साउथ अफ्रीका की फ्रेंचाइज है और मुंबई की जो अमेरिका की फ्रेंचाइज है, दोनों में खेलता है। ओके। अब ब्रेविस भी बहुत जबरदस्त प्लेयर है, लेकिन उसको भी अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पाती है यहाँ पर। उसको हो सकता है सर इस बार दे दें अगर मोहम्मद नबी और ब्रेविस के बीच में, लेकिन आई विल ऑलवेज प्रेफर नबी बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट एंड बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस। या और बॉलिंग ही में जब ब्रिंग्स भी इन जबरदस्त है। लॉट ऑफ थिंग्स एग्जैक्टली ऑनटू द ग्राउंड। एग्जैक्टली। चले दूसरी टीम की तरफ मूव करते हैं, दिल्ली कैपिटल्स। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप तो रहते हैं दिल्ली में, तो आपकी फेवरेट टीम मुंबई इंडियंस कैसे है भाई? सर देखिए, मुंबई इंडियंस मेरी फेवरेट टीम इसलिए थी क्योंकि मुंबई इंडियंस जब स्टार्ट हुई थी, सचिन तेंदुलकर वाज पार्ट ऑफ इट, एंड 2000 वे बैक इन 2008 इट वाज ऑल सचिन। सही बात है। हालांकि तब वीरेंद्र सहवाग यूज्ड टू बी दिल्ली गाय एंड सचिन वाज, यू कांट चूज वीरेंद्र ओवर तेंदुलकर, सो इट वाज ऑलवेज तेंदुलकर एंड एवर सिंस। एंड प्लस आप देखो मुंबई की, आप हमेशा एक चीज देखिए, they have bring in a balanced team always. दिल्ली कैपिटल्स एक वो टीम है जो आज 16 साल हो गए हैं, वो अभी तक अपनी टीम को कभी बैलेंस ही नहीं कर पाए। सही बात है। They always bring in either too many bowlers or too many batsmen,
वो पूरा जो एक बैलेंस टीम है वो 16 साल में नहीं बना पाए वो टीम आई डोंट थिंक सो। आप देखिए 16 years and they have entered only one final in 16 years. Okay, that's a सही बात है। It shows what kind of team it is. ठीक, चलें। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ऋषभ पंत, जो कि बड़े अरसे बाद वापस आ रहे हैं खेलने के लिए, तो इन पे बहुत डिपेंड करेगा कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं, बिकॉज आई एम श्योर कि ही इज आल्सो trying to get into the World Cup squad. If he plays all 14 matches and even not 14, अगर उससे कम भी मैचेस होते हैं ना 18 मैचेस, सॉरी 18 मैचेस जो राउंड रॉबिन लीग के हैं, and he performs, so I think he walks directly into the Indian team. His fitness probably holds, and then he get that what. तो इसके पास तो एक बहुत बड़ा चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. पीपल आर जस्ट लुकिंग एट हिम, यू परफॉर्म एंड यू वॉक इनटू द टीम. So I'm sure he will be more than eager. And plus they have got a good, this time they have got a good overseas players. You have Mitch Marsh, जो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है T20 का, वार्नर जो अभी रिटायर हुआ है, स्टब्स इज गुड, नॉर्जे इज गुड, रिचर्डसन इज गुड. So I'm sure they can actually do good. But मेरे को इस टीम से ज्यादा लोकल में डेविड वार्नर की फॉर्म पे थोड़ा सा कंसर्न लेकिन है डेफिनेटली. सर देखिए, वार्नर अगर 18 में से 10 मैचेस में भी चल गया, दैट इज 50%, 9 मैचेस में भी चल गया, you play the eliminator. हाँ, सही है. the playoffs. तो वार्नर पिछले सीजन तक शायद सनराइजर्स में था, राइट? नहीं, यही था लास्ट सीजन. ही वाज वार्नर, यही था. उससे पहले वो सनराइजर्स में था. लास्ट सीजन तो यही था. वहां पे कुछ झगड़ा भी हो गया था उसका, काफी प्रॉब्लम हुई थी वहां पर, राइट. खैर, लेकिन ओवरऑल फास्ट बॉलर्स में इनके पास ईशांत शर्मा इज अ ओल्ड वॉर हॉर्स. Khalil Ahmed has represented India some time back. Mukesh Kumar is a Indian regular. तो देखिए, टीम में कैपेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है. टीम में प्रॉब्लम हमेशा बैलेंस की रही है. सही बात. टीम सिलेक्शन की रही है. अगर आप ये देखो, पृथ्वी शॉ इज देयर, लेकिन उसके बाद आप कोई भी बैट्समैन देखिए, अगर प्योर बैट्समैन के नाम पे यू हैव नॉट इवन हर्ड एनीवन. सही बात है. आप जेक फ्रेजर मैकगर्क, जहां तक मुझे याद है, he's an Ireland player. ठीक. तो मतलब मेरे को हमेशा इस टीम के साथ प्रॉब्लम रही है. That is why it is not my favorite team, and although I live in Delhi. Okay, I can see that now. लेकिन ये कि you don't think they will make it to the playoff this year? No. I don't see Delhi having any chance making to the playoffs. No. Okay, चले नेक्स्ट टीम लेकर आते. तो नेक्स्ट टीम हम डिस्कस करते हैं गुजरात टाइटंस, जिसपे कि ऑलरेडी हम थोड़ी बहुत बात तो कर चुके हैं और हार्दिक के आने की वजह से. लेकिन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस टीम? सर, लाइक द फर्स्ट 2 सीजन, आई स्टिल थिंक दिस टीम, इवन जो चला गया हार्दिक, उसके बाद भी ये टीम इज अ फोर्स टू रेकन विद. या, because it's a very balanced team. You see, they have got Miller, Williamson, Matthew Wade, Umar Zai, Rashid Khan. ये वो प्लेयर्स हैं जो हमेशा आपको, अब सपोज करिए अगर हमें मैथ्यू वेड को नहीं भी खिलाएं, एंड वी गो विद डेविड मिलर, विलियमसन, उमर जाई एंड राशिद खान, यू सी व्हाट फॉरेन प्लेयर्स यू हैव. एंड on top of it, Shubman is there, who was the leading run scorer last time. सही है. Plus, they have got a better team than Delhi. You see what I was talking about, because this team is balanced. Experience है केन विलियमसन का. कैप्टन आपका भले शुभमन गिल है, but he will always be relying on Williamson, who has proved old warhorse, one of the best captains in the world as of now. लिमिटेड न्यूजीलैंड को लिमिटेड एबिलिटी के साथ हमेशा वो
सेमीफाइनल तो खिला ही देता है, बाकी कुछ को ना हो. So I see ठीक this team going to playoffs hands down. ओके जबरदस्त, नहीं अच्छी स्ट्रॉन्ग साइड है ये. चले लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट टीम. तो ये है लखनऊ सुपर जायंट्स. लेट्स टॉक अबाउट देम नेक्स्ट. ये भी टीम ज्यादा पुरानी नहीं है. ये इनके बारे में थर्ड क्या सीजन है कहते सर. हैं? हाँ ये थर्ड सीजन ये भी है, लाइक गुजरात टाइटन, ये भी थर्ड सीजन है. Good team. If you see, they have got players which are who have been a proven on the ground. You have De Kock is there, Nicholas Puran is there, Stoinis is there, Willie is there, Naveen Haq is there. तो मेरे हिसाब से this is a good team. And KL Rahul is a good captain. I really like him. And केएल राहुल राहुल कुछ साल पहले तक तो मुझे बहुत जबरदस्त बैट्समैन लगता था, लेकिन लेटली जो है ना मुझे उसकी परफॉर्मेंस नहीं याद है कि कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है. सर ये इसके लिए भी ये लास्ट चांस है हाँ बिल्कुल. T20 वर्ल्ड कप में जाने का. इंडिया इज लुकिंग फॉर अ बैटिंग विकेट कीपर. बैटिंग विकेट कीपर सर, हमारे पास विकेट कीपर की इज अ प्रॉब्लम. But if Pant performs, then Rahul will automatically be out. Absolutely. If Pant performs, Rahul out. If Ishant performs, then and Rahul performs, Rahul in, Ishant will not be in. Yeah. So sir, इसका अभी है, टाइम है, ये कर सकता है. If he wants, let's see. And I know, we know that if we know that he also knows. So he will be performing like anything because he also wants to go to the World Cup. Everybody wants to go to the World Cup. सही है. क्विंटन डी कॉक भी इनके पास अच्छा प्लेयर. निकोलस पुरान everybody knows. और शमार जोसेफ ये नया है and everybody wants to see him for sure. Shamar Joseph, what he did in Australia, if only he can replicate here. सही बात है. नवीन उलक के बहुत अच्छा. नवीन उलक played PSL, right? He did play PSL. He didn't do very well there. His performance was not bad, but average, I would say. Yeah, correct. चले तो, लेकिन ये टीम भी मुझे नहीं लगता कि प्लेऑफ तक पहुंचेगी ये टीम मोस्ट लाइकली. सर देखिए, प्लेऑफ में पहुंचने तो 4 ही टीमें हैं. ये दिस कैन बी अ फिफ्थ टीम, मतलब फिफ्थ टीम है ये, बिकॉज़ दे हैव गॉट गुड प्लेयर्स. You think they will give a fight to the other teams to make the fourth team? Yeah, I think so. I sincerely think so. Okay. चले दूसरी टीम लेकर के आते. Let's talk about पंजाब किंग्स स्क्वाड. पंजाब किंग्स स्क्वाड और प्रीति जिंटा. मैं तो, आप रवीना टंडन से तो मिलाते नहीं है. मैं इस गेम के दौरान प्रीति जिंटा को ही देख के खुश हो लेता हूँ. देखिए, पंजाब के 16 साल में पंजाब का जो ओनली सेविंग पॉइंट वाज प्रीति जिंटा. बाकी तो उन्होंने कुछ किया नहीं. और तो कुछ नहीं किया. आज तक पंजाब ने एक फाइनल खेला है, एक फाइनल. सेम दिल्ली वाला केस है. मुझे तो ये भी नहीं याद था कि उन्होंने फाइनल खेला है. नहीं, एक फाइनल खेला है, दिल्ली वाला केस है उसका भी. और वो फाइनल भी उसने खेला था, जहां तक मुझे याद है 2009 या 2010 वाला. मतलब तो बहुत जमाना हो गया. पिछले 10-12 साल से तो कुछ किया नहीं है. प्लेयर्स हमेशा अच्छे होते हैं. हाँ, बुरी टीम नहीं होती है. प्लेयर्स हमेशा अच्छे होते हैं, बट दे नेवर क्लिक एज अ टीम. Never click as a team. Somebody will perform in one match. He will not perform in another 10 matches. Somebody will perform in 2 matches, not perform in another 8-7 matches. So सही बात है. हालांकि आप ये अगर आप देखो इनकी बॉलिंग में मुझे रिलेटिवली वीक लगती है वैसे. सर बॉलिंग के नाम पे अगर आप देखो, रबाडा एंड अर्शदीप सिंह, इसके अलावा आपको कोई भी ऐसा टीयर बॉलर नहीं दिखता जो आपको विकेट्स ले सके फास्ट बॉलिंग में. सही बात है. मुझे तो आप देखो राहुल चहर बहुत पसंद नहीं है. हाँ, वो नहीं है. अब आप इनके देखिए, राहुल चहर ठीक है, ही इज अ डिसेंट बॉलर, बट ही इज नॉट योर रवि बिश्नोई और नॉट योर युजी चहल, इज नॉट योर कुलदीप यादव. सही है. तो इनकी हमेशा टीम में बॉलिंग में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी. So that is why they have not performed as other team like Mumbai and CSK has performed.
So there is a issue बिल्कुल. with this team. Sam Curran is a good signing. जॉनी ब्रेस्टो का भी सेम प्रॉब्लम है कि फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म है बहुत अरसे से. आई डोंट नो कि वापस आता है इस टूर्नामेंट में कि नहीं. लेकिन लेम लिविंगस्टन, आई लाइक लेम लिविंगस्टन. आई थिंक ही इज अ वेरी गुड. अगर आप देखो, क्रिस वोक्स इज गुड, सिकंदर रजा इज गुड, लिविंगस्टन इज गुड, सैम करन इज गुड, योर रबाडा इज गुड, बेस्टो एंड रायली रुसो. हालांकि रायली रुसो तो आपका पीएसएल खेल के है, हैव नॉट डन वेरी वेल देयर आल्सो. टीम में प्लेयर्स की प्रॉब्लम, ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट फॉर अस. एब्सोल्युटली. क्वेटा का ही वाज द कैप्टन. सरफराज को हटा के इसी को कैप्टन बनाया था. हां, एंड ही हैज ऑलवेज परफॉर्म्ड इन पीएसएल. लेकिन इस साल तो ऐसा फेल हुआ. neither his captaincy was inspiring nor his batting was inspiring. कुछ भी नहीं था. And खैर, in IPL he's been paid 10 times what he was paid in PSL. 10 times. Oh, I'm sure. Your yes. PSL is 1 lakh dollars, which makes comes to around 83 lakhs Indian rupees. He has been signed for 8 crore Indian rupees. Yeah, no, I think he is a platinum player, so he's around $175,000. Plus, there is also a commercial budget, जिसमें से भी के players को आप extra दे सकते हैं. I'm sure he's getting more than 175. 1 लाख डॉलर की जगह 2 लाख डॉलर हो जाएगा. 80 लाख की जगह 1,60,000, 1 करोड़ 60 लाख हो जाएगा. यहाँ पे these people are paying him 8 crores. Okay. And he has not performed. हाँ, सही बात है. So he has to perform. He has to perform. क्योंकि अगर पीएसएल के 10 टाइम्स परफॉर्म किया तो काम नहीं चलेगा. नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा. इस टीम में मुझे इस टीम में सिर्फ एक बंदे को देखना है जहां, बिकॉज उसका भी वर्ल्ड कप में चांस है. जितेश शर्मा, the wicket keeper. Okay. He played in T20s in after Ishant was dropped. Ishant, there is a rumor or there is a story which I have read somewhere that because of Jitesh Sharma, Ishant ने जो छुट्टी मांगी, because he didn't like BCCI backing Jitesh Sharma as a wicket keeper batsman. So he is a threat. Okay. So if he also performs, मैंने नहीं देखा इसको इतना, जितेश शर्मा को. ये अगर आपको याद हो, जो हमारा T20 जो वर्ल्ड कप के इमीडिएटली बाद T20 था ऑस्ट्रेलिया के साथ, सूर्य कुमार जिसमें कैप्टन था, he was part of it. He was part of T20 in South Africa. इसको 3-4 मैचेस मिले, played well. So he is also in reckoning for wicket keeper position. So you see, Pant is there, KL Rahul is there, Jitesh Sharma is there, and Ishant is there, all vying for one position. All right, let's see. Competition अच्छा होगा फिर ये. Competition बहुत अच्छा है. चले नेक्स्ट टीम की तरफ चले. नेक्स्ट टीम डिस्कस करते हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स. अब यहाँ में मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं पहले, इससे पहले कि हम टीम पे जाए. जो आपने अपनी बम्बई इंडियंस क्यों पसंद है वो आपने बताया. मेरी तो खैर किसी सिटी से एसोसिएशन नहीं है, लेकिन मुझे शुरू में कोलकाता नाइट राइडर इसलिए पसंद थी कि एक तो गंगुली यहाँ पे कैप्टन था जो कि मुझे बहुत पसंद था, और शोएब अख्तर था इस टीम में. अब न गंगुली है, न शोएब अख्तर है, न, और मजे की बात यह कि जो मुझे सबसे ज्यादा नापसंद था गौतम गंभीर, वो भी कैप्टन रह चुका है इनका. उसके बावजूद मैं अभी तक कोलकाता नाइट राइडर्स को फेवर करता हूँ. सर देखो वही है ना कि एसोसिएशन सर एक बार बन जाती है ना सर, बन जाती है ना, तो फिर आप नहीं निकाल सकते उसको. वो बात बिल्कुल सही है आपकी. अब आप ये टीम देखो, ये टीम इज नॉट गुड इनफ. ये टीम विल नॉट गो टू क्वालिफायर. इनके पास कुछ नहीं है. इनके पास मिचेल स्टार्क है. For that they have spent 24.75 crores. That is too much money. That is too much money for one tournament. That is crazy. One player, 1 year for 1.5 months. Yeah. इसका कुछ हिसाब लगाया था. If I remember the math correctly, his every ball will be about 6 lakh rupees. See, something like that. So that is just crazy. That is anyway. You are just
splurging too much on one guy. अब Yeah. उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा टू परफॉर्म. सही बात है. कोई और प्रेशर हो ना Mitchell हो. Stark is a very good bowler, so let's see. Oh yes. Rinku Singh, No doubt Rinku about Singh, even from last year, he has improved a lot. So I think Sir, I don't disagree batting- with you कि इनका top 4 में आना मुश्किल है, but I think they will give a good fight this season. एब्सोल्युटली सर. आप बैटिंग में देखो सर, आपको बैटिंग में रिंकू सिंह और श्रेयस अय्यर, ठीक है. श्रेयस अय्यर की Yeah. फॉर्म एवरीबॉडी नोज इज अ ड्विंगलिंग फॉर्म. Yeah. 5, 7, 8 मैचेस में एक बार चलता है. रिंकू सिंह इज द ओनली गाय व्हिच यू कैन सी बैटिंग, बट Consistent. रिंकू सिंह विल बैट एट व्हाट नंबर 5, नंबर 6. He बिल्कुल. will have what 3 or 4, 5 overs at max. Will he give you that total? I don't think so. You have a अब आप ये देखो, और ऑलराउंडर्स में भी सुनील नारायण एंड आंड्रे रसल, they are very old guys now. They used to perform very well. Yeah. Now West Indian team में they are not in West Indies team now. Yeah. How much will they perform? Nobody knows. Bowling में yes, they have got Stark and Chamira. Chamira is a good guy. He's a good bowler. सुनील नारायण बॉलिंग में अभी भी परफॉर्म वैसे कर देता है. ही इज नो राशिद खान, लेकिन वो अभी भी उसकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक आती है. I agree. सुनील नारायण, बट इज योर सुनील नारायण, चलो आपने एक प्लेयर ले लिया, बट आंड्रे रसल विल नॉट गिव यू विनिंग मैचेस. मे बी 18 में से 2 या 3 मैच, या 14 में से 2 या 3 मैच. इसके अलावा आप क्या करोगे? इससे ज्यादा नहीं होगा उसका. नहीं कर पाएगा. You need proper batsmen. You can't expect Nitesh Rana, Manish Pandey, Ramandeep Singh, these batsmen to give you runs every month. Oh, sorry, every game. I don't think so. So the team is not balanced at all. सही है. I agree with you कि इनका top 4 में आना मुश्किल है. बिल्कुल. But let's see. I would be rooting for this team. तो नेक्स्ट टीम डिस्कस करते हैं, सनराइजर्स हैदराबाद. सर देखिए, ये टीम ना बड़ी क्या कह सकते हैं, मेरे को ऐसा लगता है बड़ी यू कांट से कि ये नहीं पहुंचेगी, यू कांट से ये पहुंचेगी, बिकॉज अनप्रेडिक्टेबल टीम. ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल टीम. They can perform very well on one day, and the very next day they can perform very bad. और ये पूरे 16 साल जो हम लोगों ने आईपीएल देखा है, ये पहले से लेके आज तक एग्जैक्टली वैसे बिहेव करते. सही है. इनका नाम पहले डिफरेंट था, लेकिन ये they started as Deccan Chargers. Deccan Chargers. They won the second IPL under Gilchrist. ओके. और इनका एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि अब इनके पास एक तो पैट कमिंस है, जिसको भी इन्होंने बहुत एक्सपेंसिव, कितना 20 करोड़ में खरीदा था. 20.5 करोड़ सर. 20.5 इंडियन रुपीस. दैट इज अनबिलीवेबल. ऑस्ट्रेलिया के 2 बॉलर्स ही जो है वो 45 करोड़ लेकर के चले गए इंडिया से. लेके बैठे हुए देखो आप. और फिर इनका कैप्टन भी एडन मार्करम है, जो कि फॉरेन प्लेयर है. तो इनके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं दूसरे प्लेयर्स खिलाने के लिए. देखिए, अगर मैं अगर हूं तो मार्कम खेले, पैट कमिंस खेले, मार्को हांसन और ग्लेन फिलिप्स में से एक खेले, और क्लासन को खिलाने पड़ेगा, क्योंकि इनके पास विकेट कीपर ही क्लासन है और बाकी एक इंडियन विकेट कीपर. इनके पास ऑप्शन ही नहीं है. तो यार, हाउ कैन यू लीव आउट हसरंगा? That's my whole problem. If you bring in Hasaranga, you have to drop either your all-rounder. Are you willing to drop your all-rounder? You can't. Klassen, yeah. That's it. Klassen को वो करेंगे. Klassen is your impact player. अगर आप देखो उसकी बैटिंग is an impact बैटिंग. आप उसको कैसे ड्रॉप करोगे? So it's लोकल स्पिनर भी नहीं है ना कोई अच्छा. नहीं, एक मयंक मार्कंडे है, who has been playing IPL for what now 8-9 years. Okay bowler, not a great bowler, but इनके पास कुछ भी नहीं है. If you see this team ना, इनके पास कुछ भी नहीं है. But अगर इनके जो if they are able to get their overseas players right, the 4, they can win that match, because they are banking heavily on the overseas. If you see, batsmen में भी
they are banking on the overseas player only. Wicket keeper, all rounder में Washington Sundar is one all rounder which is known, right? Rest you don't even know. सही बात है. बॉलिंग में आपके पास भुवनेश्वर कुमार है और पैट कमिंस है. उसके अलावा वैसे तो जयदेव उनटकर है, उमरान मलिक है, आकाश सिंह भी है, बट आई डोंट नो. I like उमरान मलिक, लेकिन बनेश्वर का ये कि अगर बॉल स्विंग हो रहा है तो ही इज अ गुड बॉलर, अदरवाइज तो कोई खास बात नहीं. अदरवाइज नो प्रॉब्लम उसके साथ ये है कि उसकी पेस भी ड्रॉप हो गई है. स्विंग इंडियन कंडीशन में, और दे विल बी प्लेइंग इन समर्स, इंडियन समर्स में, और भी ड्राई समर्स में स्विंग कैसे होगी? अनलेस एंड यू आर प्लेइंग इन धर्मशाला, स्विंग होगी नहीं. तो आई डोंट नो. तो दिस टीम इज आल्सो डजंट ooze confidence in. मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि ये भी पहुंच पाएंगे प्लेऑफ. ओके, चले 9th टीम लेकर के आते हैं अब. सो नेक्स्ट टीम, नॉट 9th बट 8th टीम फॉर टुनाइट, राजस्थान रॉयल्स. ये भी टीम अच्छी लगती है मुझे. इसमें कुछ प्लेयर्स बहुत अच्छे लगे. ये टीम बहुत अच्छी है. इस टीम को लास्ट ईयर नहीं, इंडियन वो कोचिंग करने से पहले राहुल द्रविड़ यूज्ड टू बी द कोच फॉर दिस टीम. सो ओके, दिस इज अ गुड टीम. यू कैन, जिसे कह सकते हैं, दिस कैन बी ऑफ, ये 5th मेरे हिसाब से ये रैंकिंग में 5th होनी चाहिए. ये और लखनऊ विल बैट इट आउट फॉर दैट 5th पोजीशन. बाकी तो टीम अच्छी है. एडम जैम्पा है आपके पास, अश्विन है, यूजी चाहल, यानी कि स्पिनर के स्पिन डिपार्टमेंट में दिस इज द बेस्ट टीम इन आईपीएल राइट नाउ. सही बात है. आपके तीनों जबरदस्त स्पिनर्स हैं, जबरदस्त बॉलर हैं तीनों. आपके पास बॉलिंग में भी अगर आप देखोगे, ट्रेंट बोल्ट और नांद्रे बर्गर, फैंटास्टिक बॉलर्स, बोथ ऑफ देम. सही, लेकिन लोकल फास्ट बॉलर्स में अवेश खान है, उसकी स्पीड है, खान और नवदीप सैनी है सर. हालांकि संदीप शर्मा इज आल्सो देयर इन दिस. संदीप शर्मा हैज बीन in IPL for around 10 years now. He has performed in different teams. A good local talent will give you his 4 overs, get you a couple of wickets, around 7-8 runs. So he's a good ball. Okay. And I don't know about Donovan Ferreira. I have not even heard about him, so I can't comment on that. Okay, लेकिन बैट्समैन इनके पास बहुत जबरदस्त है. फॉरेन में भी जबरदस्त है. एडमायर है, टॉम कॉलर, कैडमोर है, ऑल्दो ये भी इतना नहीं चला था आईपीएल में, पीएसएल में आपका नहीं चला. और फिर एडमायर है, हु इज अ गुड फिनिशर. रोमन पावल भी अच्छा फिनिशर है, अच्छे गेम्स खेले थे. और लोकल में सबसे बढ़ के इनके पास जायसवाल है. जायसवाल एंड संजू सैमसन सर. They both Sanju Samson, of course. Captain. So संजू सैमसन मुझे बहुत अच्छा लगता है, बस उसकी कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है, वरना ही इज वेरी गुड. आई रियली लाइक संजू सैमसन. अगर आप ये देखो ना, इकलौती ये टीम है जिसके पास 5 विकेट कीपर बैट्समैन 5 विकेट कीपर बैट्समैन, जिनमें से एक कैप्टन है, उसने तो खेलना ही है. कैप्टन. अब आप ये देखो, अगर जॉस बटलर खेले और संजू सैमसन खेले, उसको भी खिलाओ. ध्रुव जुरेल performed very well in the test matches, last 2 test matches played very well. ठीक है, आप किसको ड्रॉप करना चाहोगे? सही बात. सबको बैट्समैन की तरह खिलाओगे? बैट्समैन की तरह ही खिलाना पड़ेगा आपको. जॉस बटलर को तो नहीं दिखा सकते ना यार. आपके पास ऑप्शन नहीं है कोई और. बिल्कुल. So that's what I'm saying ना, ये प्लेऑफ में जा सकती है टीम, बट आई विल रैंक इट एज नंबर 5 टीम. 5 और 6, जिसको ये और लखनऊ, तीन टीमें 5 पे डाल दी है आपने. वैसे हाँ जी, 3 टीमें 5 पे डाल दी है आपने. सर मैंने 2 ही डाली है. लखनऊ डाली है और ये डाली है, राजस्थान डाली है. और इससे पिछली वाली जो हम डिस्कस कर रहे थे, उसको भी तो बोला था 50 में हो सकती है. नहीं, मैंने उसको ये बोला था बहुत अनप्रेडिक्टेबल. मैं तो उसको रैंकिंग में नहीं दे सकता कि करने को तो वो टॉप पे आ जाए, ना करने को तो वो लास्ट पे आए. उसका कोई भरोसा नहीं है. मतलब वन टीम व्हिच आई कांट इवन से कि क्या करेगी कल, वो सनराइजर्स है. वो कुछ भी कर सकती है. चलेंगे उसके ओवरसीज प्लेयर तो चल गए तो टीम नंबर 1 है. नहीं चलेंगे तो कुछ नहीं होगा.
तो वो उसके साथ हमारे प्रॉब्लम उर्दू है। में एक मुहावरा है कि चले तो चांद तक वरना शाम तक। बिल्कुल वही बात है, ये तो सर चाइना के लिए बोलते हैं, वैसे हमारे यहाँ भी बोलते हैं ये, लेकिन ये ओके, ये चाइनीज प्रोडक्ट्स के लिए बोलते हैं। चाइनीज प्रोडक्ट के लिए बोलते हैं हम लोग ये। करेक्ट। ये चलो। टीम भी ऐसी है, चाइनीज टीम की तरह, ये सर ये कुछ भी होता है इसके साथ। सही है। They won the चले inaugural. नेक्स्ट। You must this team won the inaugural IPL. बिल्कुल शेन वॉर्न के अंडर में ये वॉन था सोहेल, आपका सोहेल तनवीर खेलता था तब। सोहेल तनवीर सोहेल खेला था तनवीर and he was took the 6 wickets in one highest game. wicket taker. Yeah, I remember. Wrong footed guy. सही बात है। उस वक्त तो वो बड़ा जबरदस्त सोहेल तनवीर बड़ा बहुत। जबरदस्त बॉलर हुआ करता था उस वक्त, और वो काफी उसने वैसे खेला है, लेकिन एंड में आकर के he became just for lack of a better word useless. He हाँ, continued to play for too long. He should have retired long time ago. absolutely sir, absolutely. चले, अब पहला आईपीएल का ओपनर जो है वो रॉयल चैलेंजर्स और चेन्नई सुपर किंग के दरमियान है, तो हमने ये दोनों टीमों का आखिर में रखा है। तो रॉयल चैलेंजर्स, दिस इज आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट टीम एंड फॉर नो अदर रीजन बट विराट कोहली। Absolutely sir. And in my view, this team is the most underachieving team of all बिल्कुल, IPL. दे हैव All ऑलवेज IPL. हैड वेरी गुड टीम, लेकिन ये साले जीत के नहीं दिया इन्होंने कभी। बिल्कुल। They have played 3 finals in या 16 years. Only 3 finals. Never won, लेकिन सिर्फ 3 फाइनल खेले। सही और बात है। हमेशा हमेशा अच्छी टीम थी, अच्छे प्लेयर्स थे। Somehow they don't just आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम रहा है इनके साथ भाई, इनके साथ कोई बैड लक है, कोई कर्स वर्स लगी हुई है इनको जिसकी वजह से ये नहीं जीत पा रहे। जिसे कहते हैं ना काला जादू हुआ हुआ है इनके। इनका ओनर था ना विजय मलैया, वाज विजय माल्या इन्हीं का ओनर। एंड ही इज ही स्टिल द ओनर? नो नो नो, यस सी, अब तो रहा दिया। उसने अपनी कंपनी जो थी वो बेच दी डियाजियो को, तो डियाजियो इज नाउ द ओनर बिकॉज़। ओके ओके, ठीक है। तो आई डोंट नो कि उसकी वजह से कोई कर्ज लगी हुई है यहाँ पे या क्या है। या इसकी वजह से उसको कर्ज लगी है, उसकी वजह से इसको कर्ज लगी है। वन और द अदर, वन और द दोनों अदर। दे। लेकिन अ गुड स्क्वाड, विराट कोहली है, फैफ डुप्लेसी है जो कि अब कैप्टन है, और पाटिदार इज रियली नाइस बैट्समैन एज वेल। फिर इनके पास सर ग्लेन मैक्सवेल है, मैक्सवेल है। कैमरून ग्रीन है, टॉम करन है, लॉकी फर्गुसन है, आप अल्जारी जोसेफ है, यू सी, और प्लस द ओल्ड वॉर हॉर्स दिनेश कार्तिक। बिल्कुल अब आपको इस टीम के साथ क्या क्या चाहिए, क्या नहीं है इस टीम में? इस टीम में हर चीज है। सही बात है, एवरीथिंग whatever you ask for is here in this team. अगर आप ये लेकिन देखिए आकाशदीप, वी सॉ आकाशदीप इन द टेस्ट मैचेस, लोकल टैलेंट फैंटास्टिक, मोहम्मद सिराज फैंटास्टिक, टॉम वेरी करन नाइस बॉलर। वेरी गुड। आपके हमारे अगर स्पिनिंग में थोड़ा सा ये, अगर आप देखो स्पिनिंग डिपार्टमेंट में थोड़ा सा ये वीक है, थोड़ा सा वीक है, बट करण शर्मा इज देयर, ही इज एन आईपीएल वेटरन, और ये पहले खेलता था हैदराबाद से, जहां तक मुझे याद है, और पिछले 2 सीजन्स के साथ इनके साथ ही इज अ लेग स्पिनर, गुड बॉलर। तो ऐसा भी नहीं है, मैक्सवेल इज देयर, कैमरून ग्रीन इज देयर, तो दिस टीम इज अ गुड टीम, बट आई डोंट नो वेदर दे विल बी एबल टू विन दिस टाइम और नॉट। मुश्किल है, बट दिस इज वन ऑफ माय टॉप 4 टीम्स। अगर हम देखें तो ये प्लेऑफ्स खेलने का मद्दा रखती है, और खेलना चाहिए इनको। प्लेऑफ खेलेगी, 99% ये प्लेऑफ खेलेगी। और आई एम श्योर कि विराट कोहली खेल रहा है अब आईपीएल में, क्योंकि जो इनकी एक, अभी मैं यूट्यूब पे देख रहा था, जो किट रिवीलिंग सेरेमनी थी उसमें विराट कोहली वाज देयर। आई नो ही हैज कम बैक, और दैट यूट्यूब में लाइव गया था वो, एंड यू सी द व्यूअरशिप ऑफ दैट अनवीलिंग ऑफ द न्यू जर्सी। ओके, मैंने वो व्यूज नहीं देखा कि कितने, लेकिन आई सॉ दैट शो। चले, लास्ट टीम, वी आर सेविंग बेस्ट फॉर द लास्ट, सेविंग बेस्ट फॉर द लास्ट, चेन्नई सुपर किंग्स, सर डिफेंडिंग चैंपियन। डिफेंडिंग चैंपियन।
अरे यार कितनी दफा डिफेंड किया इन्होंने यार, सर तंग आ गए मैं, बस धोनी तंग नहीं आया था यार कि इतना जीते, क्या मजाक है। सर 16 में से 16 फाइनल्स हुए हैं, उसमें से 10 फाइनल्स खेली है ये टीम, 5 बार तो जीती है, 5 बार हारी है। इनको डायरेक्ट फाइनल ही खिला देना, बाकी लोगों को आपस में खेलने दो, इनको बोलो तुम फाइनल ही चले यार सीधे। लेकिन ये भी सर बहुत देखो, स्ट्रॉन्ग टीम है। बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, एंड दिस इज व्हेन दे विल बी मिसिंग एटलीस्ट कॉनवे मिस कर रहा है, और एक और प्लेयर है जो इंजरी की वजह से मिस कर रहा है। स्टिल यू सी मोइन अली, जडेजा, मिचेल, रविंद्र, सैंटनर, ऋतुराज गायकवाड़, धोनी हिमसेल्फ। आपको क्या चाहिए, मतलब व्हाट डू यू रिक्वायर? सही बात है। सब तो है आपके पास टीम में। थिकशाना स्पिनर में भी इतना जबरदस्त है इनके पास, फास्ट बॉलिंग भी अच्छी थिकशाना, खासी है। देखो थिकशाना है और रविंद्र जडेजा, ये दो आपके स्पिनर्स हो गए। सैंटनर बिल्कुल आपका स्पिनर हो गया, रविंद्र आपका स्पिनर हो गया, मोइन अली आपको स्पिनिंग बिल्कुल देता है। सही बात है, तो तो बहुत है। आप बताओ क्या क्या कमी है इस टीम में? बिल्कुल, दिस इज नो डेफिनेटली वंडर के उन्होंने 10 फाइनल खेले हुए। और दिस ये इज भी अपनी डेफिनेटली टीम ज्यादा चेंज नहीं करते, इनका एक नहीं कोर कर रहे और जो हमेशा साथ रहता है वो। एब्सोल्युटली, एंड दे बैक देयर प्लेयर टू द कोर। वो अगर किसी का एक सीजन खराब भी होता है, this is one team which will never drop that or trade that guy. Never. या They will एग्जैक्टली। continue with that. And I feel that because of this policy of theirs, 10 फाइनल खेली है। इतने सक्सेसफुल है। एमएस धोनी को देखो ना कब से बैक कर रहे हैं। एमएस धोनी ने पिछले सीजन में इतनी बहुत परफॉर्मेंस भी नहीं थी उसकी, और लॉट ऑफ टाइम्स ही came into bat very very late, he kept sending other players to bat। सर लेकिन देखो, धोनी डोंट प्ले क्रिकेट एनीवेयर एनीमोर। कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेलता, सिर्फ और सिर्फ आईपीएल खेलता है। ही इज इन द टीम एज अ मेंटर। I don't know why is he. मेरा मानना यह है कि this should be his last IPL and then move into the coaching role, because he is a good mentor. But now उसकी अपनी जगह नहीं बनती इस टीम के। As a batsman उसकी जगह नहीं बनती, as a captain जो मर्जी हो। So the only weak link which I see in this team is MS Dhoni himself. As a player, not as a captain, but as a player, he is the weakest link of the team. But still this team will make to the qualifiers. Top 4 में 100% आएगी। No two ways about it. But I would still never write off MS Dhoni, but he should retire now. We thought that even last time was his last, like he does not even pretend to be young, right? अपनी दाढ़ी भी उसने बढ़ा ली है और सब white भी हो रही है उसकी दाढ़ी, and he doesn't care. He looks old now. 42-43-year-old guy. He is not Anderson ना कि 42 years में भी वो फिट है और वो कहते हैं यार मैं और खेलूंगा। तो सही बात है। But he is a 42-year-old guy. सही बात है। But अच्छी टीम है, and we like this team obviously. Absolutely sir. चले, तो आपने ये तो बता दिया कि टॉप 4 में जो कौन सी टीम्स आ रही हैं। चेन्नई सुपर किंग है, राजस्थान रॉयल्स है, नहीं सर, चेन्नई सुपर किंग, आरसीबी, गुजरात टाइटन, ये तो 100% मेरे को ऐसा लगता है ये आएंगी हैं। एंड द फोर्थ कैन बी मुंबई इंडियंस। ये 4 कंप्लीट होता है हमारे टॉप 4। रेस्ट इज फाइटिंग लखनऊ एंड आई थिंक लखनऊ आई वाज 5th एंड योर राजस्थान रॉयल, मेरा मानना ये 5th और 6th है। बाकी तो दे आर जस्ट फिलिंग अप द प्लेसेस, दैट्स इट। चलिए शो को यहाँ पे रैप अप करते हैं। नाज़रीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो देखने का। अगर हमारा शो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स भेजिएगा। आईपीएल पे हम पहली दफा शो कर रहे हैं, हमें बताइएगा कि हमारी ये कोशिश कैसी रही। आपके कमेंट्स का जवाब देंगे। अगले शो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।